इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते हफ्ते में, हैं? किससे बात करनी है आपको? आप ही से करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। हाँ, क्या बात करनी है बताओ? दिल्ली में जो हालत थी स्मॉग की, पोल्यूशन की, प्रदूषण की, फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा। हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने। आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? हाँ, पहन तो रखे। बैरागी जी, ये सही किया उन्होंने या गलत? यही देखिए, ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए। किसकी? खिलाड़ियों एक की। आदमी से बात कर लो यार तुम। हैं? दो आदमी बात कर लो। दो आदमी तो होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट हैं, आप चर्चा प्रतिनिधि है ना। हैं। एक मिनट चुप रहिए भाई साहब, एक मिनट। यार यार नहीं बैरागी जी। तो देखिए, जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है। श्रीलंका के खिलाड़ी को जानना जरूरी है। पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था। मतलब जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही था। तो उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था। तभी से आ गया था। और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण, हाँ। जो वहीं पर है, हाँ। जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वही है। तो देखिए, दो कार्य। हाँ, और दशहरे में तो जलाए जाते ही है। रावण जलता ही है। तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं, यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया। उस शहर में है ही धुआं। हाँ, धुआं ही धुआं है। तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सीधे से क्या करते हैं? निंदा करते हैं। भाई साहब आप है ना? अरे यार तुम दोनों आपस का क्या मतलब है? आप गलत क्या बोलिए। इनका नाम बैरागी जी क्या है? मंटू पिछौला हमारे साथ जो थे। आप मंटू पिछौला हैं? बात करनी है हमको क्यों? गलत बोल रहे हैं मंटू पिछौला जी। इस बार बैरागी जी चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी लाला लैंड के मछौंडा गांव में वाह, बब्बल गम से पट पटाखा बजाकर जीजू से रिबन कटवाने वाली हैं। ताती बलदेमिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बलदेमिया ये 93.5 रेड एफएम बजाते रहिए। ताती। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। छोटी होली की आपको शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं बेटा। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं बेटा। खुद तो कभी किसी का कामना है, दे रहे हैं शुभकामनाएं। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, कहते हैं छोटी होली है। हाँ जी। क्या छोटा बड़ा भाई? हमें बचपन से सिखाया गया कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और यहाँ अपने त्योहार कोई छोटा बड़ा बना दिया है। छोटी होली बड़ी होली से कितनी छोटी है भाई साहब? क्या एज में छोटी है? क्या साइज में छोटी है? क्या लंबाई में छोटी है? हेलो हेलो। औकात में छोटी है? विचार से छोटी है? हरकतों से छोटी है? चरित्र कैरेक्टर से छोटी है? हेलो। हाँ जी। तो हूँ करोगे हाँ जी के पापा, पता चले फोन है कि नहीं है। शब्दों से छोटी है, दिल से छोटी है, सोच से छोटी है, दिमाग से छोटी है, किस चीज से छोटी है? छोटी है। छोटी होली छोटी होती है। गलत क्यों बोल रहे हो फिर? तो ये नहीं पता कि मुझे पता है, मुझे पता है, बताऊं? हाँ। खजूर से छोटी है। पागल है क्या? खजूर से छोटी कैसे हो गई? खजूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट। तो डेट से छोटी है। जैसे आज डेट है, छोटी है, एक दिन पहले आ गई। कल बड़ी होली है तो कल बड़ी होली, तो डेट से। तो तू मेरा क्यों दिमाग काट रहा है जब तुझे पता है तो? इसीलिए यही समझाने के लिए कि भाई साहब बुरा न मानो, होली है ना भाई साहब? बुरा न मानो, होली है ना। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलो, बजाते रहो किल्ला बजते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। नमस्ते अंकिल नमस्ते जी, बउआ बोल रहा हूँ। जल्दी बोलो, मैंने स्कूटर साइड में लगाया। जल्दी। अच्छा, इसको टाइम नहीं है इसीलिए फोन किया मैंने। आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हम लोग फोन कंपनी से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। हम लोग लोगों को फोन करके एंटरटेन करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। अरे भाई मेरे को कहानी नहीं सुननी, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, बड़ी काट लेते हो। नहीं, पैसे नहीं काटेंगे, फ्री में है। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने स्कूटर साइड। क्या छोटी कहानी है? अच्छा जल्दी बोल। एक बार एक राजा था। अच्छा क्या था? अब अच्छा था बुरा था? अच्छा जल्दी बोल। सॉरी। एक बार एक राजा था। हाँ। फिर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई में वो जीत गया।
अच्छा जीत गया तो बस हो गई कहानी। ये कहानी थी तेरी। तो आप नहीं बोला, टाइम नहीं है। फिर फोन क्यों किया? तो अगली कहानी सुनिए। रामू नाम का एक लड़का था। तो दो नहीं एक लड़का था। अच्छा तो दो नहीं एक। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, तो दो नहीं। अच्छा दो, सॉरी। तो रामू नाम का दो लड़का था। एक थे कि दो थे? अब तो दो बोल रहा है। मैं देख रहा था आप अटेंशन दे रहे हो या नहीं। आओ जल्दी बता। सॉरी, रामू नाम का एक लड़का था और आखिरकार एक दिन वो रोते हुए सुरेंद्र के पैर पे गिर गया। तो क्या करूँ, गिर गया तो? हो गई कहानी। तेरी मैं- कौन सी कहानी? छोटी कहानी थी ना, आपको बोला आपके पास टाइम नहीं। नहीं, एक आखिरी कहानी, इसके बाद मैं रख दूंगा। हाँ बोल। एक बार एक आदमी पटरी पे बैठा कट रहा था। अच्छा अच्छा, आपको अच्छा लगता है पटरी पे कट रहा, आप भी कटो। तेरी की। सॉरी, एक बार एक आदमी ट्रेन की पटरी पे कट रहा था। हाँ फिर एक पैसेंजर ट्रेन आई और वहाँ रुक गई। अच्छा। फिर अच्छा अरे आगे बता। मतलब ये है। फिर वो पलट के बैठ गया, पता है क्यों? क्यों? वो नहीं चाहता था ट्रेन में बैठे लोग उसकी शक्ल देखें। तो क्या देखें? तो वो भी मैंने नहीं बोला। अरे तेरे को नहीं मिला था। मैं नहीं, वो तो आपका नसीब है, आप मिल गए। अच्छा फिर अच्छा ओके, पैंट के अंदर पहना एक अच्छा, एक बार वापस बोल। अच्छा अच्छा बोल। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो हाँ जी हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन करता भाई, ये बता कौन? भाई साहब मैं बउआ बोले, आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर बउआ? इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते अबे हो? रुक तो सही। आपसे भाई मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, आप नौकरी करते हो? हाँ जी करियर बनाना चाहते हो? बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो? हाँ भाई। इन सब को कौन अटकाता है, कौन इनके बीच आता है, या कौन सपोर्ट करता है, या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका पता बॉस। नहीं। हाँ जी। सोच, उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप। हाँ जी बोल रहे। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया, पता है क्यों? क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही तो बता रहा हूँ। वरना फोन रख रहा हूँ नहीं तो मैं। आपने बोलो। कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की। बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। मेरी मेरी। साढ़े नहीं बॉस, मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है, और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी रखा हूँ ऐसा क्या भाई? चलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। अरे आपके कॉलर ट्यून से पहले उन्होंने ये बोला नहीं, स्टार और 9 दबा के 30 रुपए में? नहीं मेरे को तो नहीं बोला। कौन बोल रहा है? नहीं मेरे को नहीं बोला। आपको क्यों नहीं बोला? मतलब नहीं, मेरे को नहीं बोला जब मैं लगाया ना। अबे तो तेरे को सुन, तू चाहता है क्या है बता। गलत नहीं भाई, चाहता है तू ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहता हूँ। बता। मैं कह रहा था जीन्स पैंट होती है ना, हाँ होती है। जो नॉर्मल होती है, मतलब जो फटी नहीं होती है, अच्छा। वो हाँ, सस्ती मिलती है 1000-1500 में। लेकिन वही हाँ, जीन्स पैंट जब आप मॉल से खरीदते हो तो वो अच्छा। जितनी ज्यादा फटी होती है उतनी ज्यादा महंगी होती है। हाँ ये तो है भाई, बड़े कि बड़े मॉडल एक्टर वही फटी फटी पहनते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ, वो अगर 10,000 की आती है या 5,000 की आती है, हाँ। वही 1,000 में लाके मैं 5,000 वाली फीलिंग देता हूँ। एक फैक्ट्री खोली है मैंने। कैसे? 1,000 रुपए की जीन्स लेता हूँ, हाँ। उसको एक कमरे के अंदर रख देता हूँ, अच्छा। लाइटें बंद कर देता हूँ, अच्छा। रात की 1:30 बजे होने का इंतजार करता हूँ। अच्छा। जब गार्ड वार्ड सब सो जाते हैं ना, हाँ। डॉगी भी, एरिया के डॉगी कुत्ते भी सब सो जाते हैं, अच्छा। हाँ तब मैं उस ठीक है। कमरे में घुसता हूँ
अच्छा। दरवाजा खोल के फिर? पीछे से जाता हूँ जीन्स पहन के अच्छा। हाँ। और बोलता हूँ भाव। उसके बाद तेरा कहाँ होंगे? और आप बताओ, ऐसे अंधेरे में सुनसान में हाँ। किसी के पीछे भाव बोले तो उसकी क्या हो जाती है? फट जाती है। बस ऐसी जीन्स फट जाती है, फिर 1000 रुपए की जीन्स को भाव करके फाड़ के 5000 अबे तू पूरी के फार्म भर लेता है तेरे को। अबे भाई साहब बताइए, हाँ। काहे को 5000 का ले रहे हैं? 1000 रुपए वाला लाइए, घर के अंदर भाव करके फाड़ के 5000 वाली। करके फाड़ लो और क्यों गलत आदमी यहाँ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, इस कर्मा जी बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ। आपको बोले सर? मैं एग्जीक्यूटिव बात कर रहा था भाई साहब, क्रेडिट कार्ड डिवीजन से। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैं आपका ये स्टेटमेंट देख रहा था भाई साहब, आपने शायद अप्लाई किया कार्ड बंद करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, किया था। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं जान सकते, सॉरी। अच्छा, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि आप क्यों बंद करवा रहे हैं? वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो। बट अच्छा एक से मैं आपको जो स्टेटमेंट देख रहा हूँ, हम्म। आप पेट्रोल जो भराते थे वो क्रेडिट कार्ड से भराते थे, 4 महीने से आपने पेट्रोल नहीं भराया। तो मेरे को लगता है कि या तो आपने किसी से, हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ सर। या तो आपने किसी से गाड़ी उधार ली थी, उसने गाड़ी वापस ले ली, या आपकी गाड़ी बिक गई है क्योंकि आप के ऊपर कोई लोन वोन चढ़ गया होगा तो उसको उतारने के लिए आपने गाड़ी बेच दी होगी, इसलिए पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में दिखा नहीं रहा, इसलिए कार्ड वापस करना चाहते हैं। नहीं वाली बात कर रहे हैं। एक सेकेंड भाई साहब, दूसरा मैं देख रहा हूँ दिवाली तक आपका जो शॉपिंग का था सारा कुछ, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम या गैजेट्स वगैरह, ये सब तो कंटिन्यूसली हो रहा था। हाँ। बट न्यू ईयर वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं है, तो हो सकता है गाड़ी बिक गई हो, ये देख के गर्लफ्रेंड भाग गई हो, इसलिए कोई गिफ्ट भी नहीं दिया हो, इसलिए शॉपिंग भी नहीं दिखाई। आपकी बात मैं गेस कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपने बताया नहीं तो मैं गेस थोड़ी करोगे यार। गेस करने में क्या आप बता दोगे तो गेस नहीं करूँगा। तीसरा एक और, हाँ, आपने एक फोन का ईएमआई कटवाया था भाई साहब, 9 महीने का ईएमआई था, 3 महीने भरने के बाद कोई ईएमआई नहीं भरा जा रहा है। तो हो सकता है क्योंकि ईएमआई भर नहीं पाए, बैंक वाले पहुंचे होंगे, बाउंसर भेजा होगा, मुंह तोड़ दिया होगा। भाई मुंह तोड़ा होगा तेरा, तोड़ा नहीं तो इसलिए शायद फोन जब्त कर लिया और आप ने ईएमआई भी बंद करवा दिया। बात मत कर यार मेरे साथ। नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ। और जब आप, एक सेकेंड, जब आपका मुंह तोड़ा होगा तो मुंह से खून वून निकल के शर्ट पे गिर गया होगा, और शर्ट पे अगर गिरा होगा, शर्ट खराब हो गया होगा, फिर भी आपने शॉपिंग नहीं की नए शर्ट की या डिटर्जेंट की भी उसे धोने के लिए, तो ऐसा लग रहा है बिना शर्ट के आप घूम रहे हैं। गेस कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं मैंने गेस करा था तो मैं दिमाग खराब करने की जरूरत है। तो कारण बताइए ना, क्यों बंद कर रहे हैं आप यार? मैं क्यों बताऊं कारण यार? हमारे बस क्वालिटी पर्पस के लिए हम जानना चाह रहे थे। यार क्वालिटी गई तुम्हारी। गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं आप? अरे इंडिया से बाहर जा रहा हूँ यार नौकरी करने। अच्छा, इसलिए बंद करा रहा हूँ भाई। इंडिया से बाहर भगोड़े हैं, स्कैम करके अरे बाहर। भगोड़ा होगा तू, पागल है क्या यार? मैं गेस कर रहा हूँ ना यार, क्यों जा रहे हैं बताइए तो। अरे भाई मेरी नौकरी लग गई है मेरी वहाँ पे, इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए कार्ड बंद करा रहा हूँ, सिंपल। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, बेस्ट है, हाँ मैं आपको हमारी इंटरनेशनल कार्ड की जानकारी दे दूं, जिसमें आप, अरे नहीं चाहिए कोई कार्ड यार, सुबह से दिमाग। सॉरी, 93.5 एफएम बजाते रहो अंकिल बहुआ बोलो नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी, सर्दी कौन बोल रहे? सर्दी हो रही क्या? अरे सर्दी तो हो रही है, बोल कौन रहा है जल्दी बताओ। हाँ मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। हाँ जी बोलो। हाँ जी, मैं कह रहा था कि कॉल जो आती है ना फोन पे, हाँ जी, उस कॉल को मिस कॉल कैसे बना दें? सपोज 300 अच्छा। कॉल करें और 300 कॉल को मिस कॉल बना दे, कैसे बनाएंगे? है तो बंदा वेटिंग में हो। नहीं वेटिंग की बात नहीं है, इसका एक दूसरा तरीका मेरे पास है। मैंने क्या किया पता है? पता है। अपने शहर के सबसे अमीर इंसान का पता लगाया। अच्छा, जब अमीर इंसान पता लगा तो साथ ही साथ ये भी पता लगाना है कि उस अमीर इंसान का इकलौता बेटा है। अच्छा, सब्जी बोलिए, मंडी से बोलिए। बाहर आ जाइए भाई साहब। सब्जी मंडी घर है, घर पंजाबियों का घर है, पंजाबियों के घर में ऐसी आवाजें आती है। सॉरी, जल्दी आगे बोल। तो मैं कह रहा था एक शहर के सबसे अमीर इंसान का पता लगाया।
ओहो हो। और फिर उसका पता लगाया कि जिस अमीर इंसान का इकलौता बेटा भी हो। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैंने उस बेटे के पीछे सेटिंग लगा के उसको किडनैप कर लिया, ओ है ना। फिर हाँ। किडनैप करने के बाद किडनैप करने के बाद मिस कॉल कहाँ आ रही है इसमें? मिस कॉल बता रहा हूँ ना। फिर मैंने हाँ, उसके बताओ। बेटे को किडनैप किया, हाँ। उसका फोन ले लिया बेटे का किडनैप करने के बाद। अच्छा। फिर उसी के फोन से हाँ। अपने फोन पे 300 कॉल मारी ओहो हो। और एक भी नहीं उठाई। ओहो हो। तो क्या हो गई हो कॉल से, मिस कॉल। बताइए और तू तेरे जैसे पता क्या हो गए? क्या हो गए? बावड़ी। साले गरीब के बच्चे ए, गलत मत साले अमीर का है। नहीं देखो, मिस कॉल बनाने के तरीके बता रहा हूँ, लेकिन इस डोंट ट्राई दिस एट होम, ऐसा करना मत, क्योंकि पुलिस है? के पास एक डंडा होता है। हाँ, और वो तेरे में 93.5 रेड एफएम, बउआ बोले अंकिल बजाते रहो, डोंट ट्राई दिस एट होम। रेड एफएम इंडिया ऐप पर मेरे को सुन सकते हो। ओके बाय। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। आवाज थोड़ी कट रही। नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलिए। आप प्रदीप बात कर रहे थे क्या? हाँ। 983933 यही नंबर है। क्या काम है भाई? 9acres.com पर हमने देखा था आपकी कोठी है। हाँ। कितने, इसमें कितने फ्लोर हैं? ग्राउंड प्लस 1। आवाज कट रही, थोड़ा रेंज में आ जाइयो। रेंज टावर पे बैठा हूँ। अच्छा, और कमरे कितने हैं? 3 कमरे, दोनों और 2 बाथरूम है। अच्छा, 3 कमरे 2 बाथरूम। मेरे नए बॉस आए हैं शहर में, हाँ। तो उनके लिए चाहिए था। उनकी बड़ी फैमिली है। एक फ्लोर ही लेना है कि दोनों लेने हैं? नहीं, दोनों, बस 1 फ्लोर या 2 फ्लोर? बिग बॉस चाहते हैं कि दोनों फ्लोर लिए जाएं। दोनों फ्लोर चाह रहे हैं वो। तो आके बात कर ले भाई। 1 सेकंड, तो वो कह रहे हैं आके बात करना है। बिग बॉस कहीं नहीं आते, बिग बॉस सिर्फ चाहते हैं। नहीं, वो आ नहीं पाएंगे, वो बोल रहे हैं वो आते नहीं, वो बस चाहते हैं। लाते नहीं है क्या इसकी? बिग बॉस बस चाहते हैं। हाँ। तो आप फोन पे नहीं बता सकते? अपने फोन पे नहीं बात हो सकती। अच्छा, आप क्या नाम है, बंगले का क्या नाम है वो तो बता दो। शांति निवास है। अच्छा, बिग बॉस शांति निवास नाम है। बिग बॉस चाहते हैं शांति निवास का वो तोड़कर नेम प्लेट नया लगाया जाए। क्यों? वहाँ पर बिग बॉस लिखवाया जाएगा। इसके ना मुक्का मारूंगा इसकी पहले। बॉस बिग बॉस आपकी कोठी है। एक सेकंड, आप गलत बोल रहे हैं। आप तुड़वा दो ना शांति निवास, क्या बात हो गई? तेरी तोड़वा दूं। बिग बॉस रैप्टे भी मार सकते हैं। रैप्टे तेरी मैं तोड़ दूंगा। एक ऐसा मत बोलिए, आप सीधा बिग बॉस से ही बात करिए। क्या चाहते हैं आप? बिग बॉस को हरियाणवी भी आवे है। बिग बॉस तेरी मैं ये बिग बॉस पंजाबी विच भी गल कर सकते हैं। तेरी ओए, बस कर दो। बिग बॉस चाहते हैं कि आप अपना मुंह बंद रखें और में बात करें। अपनी 2-4 शांति निवास वाला बोर्ड टूटेगा, क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस वो बिग बॉस 7वां दिन, बिग बॉस चाहते हैं। 5वां दिन, बिग बॉस सोते हैं। 8वां दिन, बिग बॉस खाते हैं। 175वां दिन। बिग बॉस अभी भी चाहते हैं। लगता है फोन कट गया है। बिग बॉस अभी भी चाहते हैं। 75। बिग बॉस चाहते हैं। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी, ये पूरा बैरागी जी है। नंद किशोर बैरागी। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई। हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आईना दिखाइए समाज। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा सुन, टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। तू अपने ऐसे करा ले बीरबल की खिचड़ी। एक सेकेंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी, बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी? भाई साहब एक बात बताओ। हाँ, बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 मिनट उसको पका के। नहीं, हमको जानना थी, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए, मुगल काल से पहले बुबुल काल था। बुबुल काल, ये इसको पीछे चुप करा ले। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी, जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई। और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ, बीरबल अपना निकल गए।
खिचड़ी भूल गए? हाँ खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए थे। क्यों गुस्सा हो गए थे? राजा ने बोला कि 2002 भाई साहब आप हैं ना लाइन पे? हाँ जी हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो। 200 किलो हो जाएगी। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी हाँ। वो तुम उसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया, चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया हाँ। कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने हाँ। बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी? हाँ। अच्छा 6 बजे फांसी हो गई? नहीं फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी के लिए। अरे पागल हो गया तुम। सॉरी गलत मत। गेम ऑफ थ्रोन गेम ऑफ पैदा कीजिए। 1 सेकेंड, ये इनका नाम क्या है? तकलीफ सोलंकी। आप तकलीफ सोलंकी हैं? अरे तू तेरे को तकलीफ करा दूं। जय बस करिए। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? चर्चा यही समाप्त होती इस है। बार की चिट्ठी ग्लासगो की राजधानी टेंजेंटपुर से टेंजेंटपुर। जामुन की गुठली सुखाकर डायबिटीज की दवा बनाने वाली सुभान झल्लो कहती हैं, सुभान झल्लो। यू गाइस आर एफ से रॉकिंग एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ आप, मैं कह रहा था इंसान को ना हाँ जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। बात तो है। 10 गाड़ियाँ हैं, तेरे थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए। किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी की बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा। गाड़ी और गर्लफ्रेंड। क्यों तेरी हो सकती है गर्लफ्रेंड? एक सेकंड रुकिए। मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है। और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ हैं? अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो। बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं इन बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड। नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस। बॉस पीता है। हाँ, बॉस। उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं उतना स्पीकर का। क्या? हेलो। अबे तुम्हें और कोई काम नहीं? बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर हाँ। नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं एक फैलाऊंगा मैं। सेकेंड सुन तो ले। क्यों? क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छरों को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा है अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा अब दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था #सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बउआ के साथ। बजाते रहो अंकिल, नमस्कार।